दोस्तों, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक है गढ़वाल लोकसभा सीट। ये सीट अपनी अलग पहचान रखती है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट को वीआईपी नेताओं की पहली पसंद कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में गढ़वाल लोकसभा सीट का जातीय समीकरण या कहें कि जीत का समीकरण बताने वाली हूं। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से यहां पे कैसे नतीजे आए थे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने बम्पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष खंडूरी को उन्होंने भारी मतों से हराया। इस चुनाव में तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष खंडूरी को 2,04,311 वोट हासिल हुए। इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही है। हालांकि कई पार्टियां हैं यहाँ से जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला तो भाजपा की ओर से राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच में ही बताया जा रहा है। आइए अब आपको वीडियो में आगे बढ़ते बताते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, जो यहाँ का जीत का समीकरण बनता है। तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 86% हिंदू हैं, 8% मुस्लिम हैं, 4% सिख हैं और 2% ईसाई मतदाता हैं। संसदीय सीट के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ से 40% ठाकुर हैं, 26% ब्राह्मण हैं, 8% SC, ST और OBC हैं और 6% वैश्य अन्य समाज के लोग हैं। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये जो सीट है गढ़वाल लोकसभा सीट सीधे तौर पर सैन्य बाहुल सीट है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से ही सैन्य बाहुल सीट रही है और यही कारण है कि सभी दल यहाँ से किसी न किसी तरह से उन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारते हैं जिनका ताल्लुक सेना से रहा हो, सेना से हो और सेना से ही आगे भविष्य में रहने वाला हो। दोस्तों, इस लोकसभा सीट में शहरीकरण काफ़ी कम है। पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति को आप देखें तो रामनगर, श्रीनगर और कोटद्वार को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर हिस्से ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं। साल 2011 की जनगणना पर नजर दौड़ाएं तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में करीब 14 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस लोकसभा सीट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके आसपास बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे पक्के कर रखे हैं और डोर टू डोर कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। देखिए, पिछली बार तो यहाँ से यानी कि पूरे उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने ही बम्पर जीत हासिल की थी, बल्कि उससे पहले भी 2014 में भी 5 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कैसी तस्वीर निकल कर आती है, कितनी बड़ी जीत होती है या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखा जाता है, ये तो 4 दिन के नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल आप कमेंट करके बताएं ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।